गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नवानुन्मेष, नवसृजन और नवनिर्माण, ये जो कुछ भी होते हैं ये निर्माण करने से ही होते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि उसके पीछे व्यक्ति की सोच क्या है। खेती करनी हो तो 4 चीज चाहिए। नंबर 1 खेती के साधन, नंबर 2 जमीन, नंबर 3 बीज और नंबर 4 पर जैविक शक्ति, जिसमें बैल और मनुष्य या जो भी जीव उसमें प्रयोग किए जाते हैं, वो 4 चीज चाहिए। अब साधन में पहला साधन है हल। उसके लिए पेड़ को मिटना पड़ेगा। उस हल को बनाने के लिए सबसे पहले लकड़ी चाहिए, पेड़ को मिटना पड़ेगा। बढ़ई जो जैविक शक्ति है वो भी जैविक शक्ति है, पेड़ भी। ठीक उसी तरह से जैसे पेड़ अपने आप को मिटाता है और साधन के लिए लकड़ी देता है, वैसे ही किसान को हल देने के लिए बढ़ई अपने आप को मिटाता है, तब उसको आकार देता है। लोहा, धरती अपने आप को मिटाती है और आग अपने आप को मिटाती है, तब उसकी फार बनाते हैं। उसको चलाने के लिए बैल अपने आप को मिटाता है, बीज अपने आप को मिटाता है, किसान अपने आप को मिटाता है, तब जाकर के वो काम की शुरुआत होती है। यहां तक सरंजाम जुटाया जाता है। तब वो नव सृजन, नव निर्माण और नव उन्मेष जब उसके अंदर लहर लेने लग जाता है, जैसे मां गर्भ धारण करके अपने गर्भ को अपनी शान समझती है, अपने हृदय से, अपनी चेतना से उसको लगाती है और अपने आप को उसके लिए मिटाती है, तब वो नव निर्माण, नव सृजन की प्रक्रिया होती है। इसमें जो अपने आप को मिटाएगा, जो जितना अपने आप को मिटाएगा, अपने आप को खपाएगा, मैं फिर से कह रहा हूं, बीज और धरती बहुत उपजाऊ हो पर उस पर मेहनत करने वाला उपजाऊ ना हो। राम नाम पर उसको छोड़ दे, राम नाम पर उसको छोड़ दे, उल्टा सीधा जैसा बीज पड़ा है उल्टा सीधा वैसा ही पैदा हो जाएगा। बेटा बिल्कुल योगेश ठीक लिख रहा है। तुम्हें पहनने का कुर्ता बनाना हो तो कपड़े के थान को जो दर्जी है वो कैंची से कच 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 काट देता है। तुम और से कटवा के दिखाओ। उस थान को किसी अनाड़ी के हाथ में दे करके कैंची और फिरका इसे काट दे तो वो काट तो देगा पर नव सृजन नहीं होगा। उसे उस थान में से कुर्ता निकालना है।
सब्जी बनाने वाली पेड़ से पौधे से सब्जी को तोड़ करके लाती है, पहले काटने का काम करती है, फिर आग से उसका संस्कार करती है। ये सृजन है, ये सृजन है। अब जरा जो मैं बात कह रहा हूं, जिनकी वृत्ति में आकर के तमोगुण बैठ गया, उनकी जो नवा उन्मेष हमारे अंतःकरण में पैदा होता है, जिसको उल्लास उमंग जिनसे पैदा होती है, वो बंद हो जाता है, वो रुकावट आ जाती है। जब रुकावट आ जाती है तो वो जो अंदर का तूफान है, जैसे मैंने कहा खेत में पानी को छोड़ते हैं पर वो इंतजार नहीं करता धरती पिएगी या नहीं पिएगी, वो फटाफट फैलता चला जाता है, फटाफट फैलता चला जाता है। बेटा योगेश सब लिखिए, सब लिखो अपनी बात को। अगर आपको देखिए, लिखेगा वही जिसके अंदर बाहर आएगी, जो इसको महसूस करेगा, जिसको ये फीलिंग जगना शुरू हो जाएगी। करना क्या है? अरे विचार से अपना एहसास ही तो जगाना है। अगर ये एहसास जग गया तो नवान्मेष की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। कल बनारस वाले कह रहे थे, पढ़ने की बात कह रहे थे, पढ़ने की बात। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, जो भी इस लाइव के प्रवचन को ध्यान से सुनेगा और इसमें साधना करेगा, देखिए समय तो लगेगा पर परिवर्तन भी जरूर आएगा, जरूर आएगा, कोई रोक नहीं सकता। अगर हम अपने आप को बदल रहे हैं तो बताइए कौन रोक देगा? और ये भी कह रहा हूं, जो नहीं आ रहे हैं उनका पाप, उनकी बुराई उनको रोक रही है। उसी के कारण ये हो रहा है, उनकी दुर्बुद्धि, समय उनके उस पर आकर के बैठ, समय के ऊपर उनकी अज्ञानता, तमिश्रा, वो आकर के बैठ गई है और उनकी उस उमंग को पैदा होने नहीं दे रही। सबल इच्छा शक्ति जहां एक प्रकार का अमोघ उपाय है, समग्र इच्छा शक्ति, वहां निर्बल इच्छा शक्ति विविध प्रकार के रोगों की जननी है। निर्बल इच्छा शक्ति विभिन्न तरह के रोगों की जननी है। कल बनारस वाले कह रहे थे, बच्चे की रुचि अगर पढ़ाई में नहीं होगी, यहां से अपने उसके लिए उमंग पैदा नहीं होगी, तो उसके विचार, उसकी चेतना पर काम नहीं करेंगे और उसकी इच्छा शक्ति उनको गिराई की तरफ, पतन की तरफ लेकर के चली जाएगी। कितनी अच्छी एक बात बताई जा रही है, सब कुछ आपकी इच्छा शक्ति के ऊपर टिका हुआ है। कान खोल करके अच्छे से सुन लेना, जिसकी इच्छा शक्ति प्रबल होगी उसके सामने कितनी नकारात्मक ऊर्जा वाला, निगेटिव सोच वाला व्यक्ति उसके सामने आ जाए, टिक नहीं सकेगा, टिक नहीं सकेगा। अभी मैंने कहा निर्बल ऊर्जा, निर्बल इच्छा शक्ति, ये जिसमें काम करने लग जाएगी वो अनेक रोगों का, अनेक तरह के रोगों का घर बन जाएगा। भाई मैंने तो देखा है, तुमने भी देखा होगा, आने वाले अनेक रोगों के भय से, रोग नहीं है वो, रोगी नहीं है वो, रोग जो है उसकी इच्छा शक्ति को प्रभावित करते रहते हैं। जिस तरह से मैंने आपसे कहा
ट्यूबवेल का पानी खेत में खोलते हैं तो वो धरती का इंतजार नहीं करता ये पिएगी तो आगे चलूंगा। उसका सतत प्रयास रहता है, रौंदता हुआ आगे बढ़ता हुआ चला जाता है। पीने वाला पीछे पीता रहेगा, उसका सतत एक ही प्रयास रहता है कि मैं किसी भी तरह से आगे बढ़ता हुआ चला जाऊं। वो सतत आगे बढ़ता चला जाएगा। जब रोग या बुराइयां व्यक्ति को लग जाती हैं इच्छा शक्ति के कारण, बेटी यही तो कह रहा हूं, यही तो कह रहा हूं। आप जब ये अच्छा मुझे एक बात बताओ, जो व्यक्ति रोगी हो जाता है वो आने वाले समय में अपनी मृत्यु को देखने लग जाता है कि नहीं देखने लग जाता? अरे सांस के साथ तो आस जुड़ी हुई है, सांस के साथ में आस जुड़ी हुई है, तो क्यों ना जीने की आशा की जाए। सब कुछ निर्धारित है, परम पिता के द्वारा सब कुछ निर्धारित है। तो जितना हमारा निर्धारण है उसको हम शान से अपनी जिंदगी क्यों ना जिए। परंतु कल्पना शक्ति में बैठी हुई निष्क्रियता, कमजोरी, हमारी संकल्प शक्ति में जो कल्पना शक्ति पैदा होती है, जब उसमें कमजोरी होती है तो वो किसी भी वजन को उठाने के लिए तैयार नहीं होती है। और उसे लगता है, उसके अंदर एक चीज आ जाती है नकारात्मकता, कि मैं ये काम नहीं कर सकता, मैं ये काम नहीं कर सकता। परंतु इंसान के पास में ऐसा कौन सा काम है जो नए नए आविष्कार हो रहे हैं, वो भी तो उनकी इच्छा शक्ति या कल्पना शक्ति या कहिए जो उसका आत्म शक्ति है, उसी के आधार पर ही तो हो रहे हैं। इसको कहते हैं नव सृजन, नवा उन्मेष। मैं फिर से कह रहा हूं, औषधि जितना पोषण करती है उससे ज्यादा पोषण हमारी सोच करती है। बहुत बार तो कम व्यक्ति इतना सोच से प्रस्त हो जाता है कि उसको मानसिक रोग हो जाते हैं, यानी कि उसकी बुद्धि को ही जकड़ लेते हैं। वो मानसिक रोग उसकी बुद्धि को ही जकड़ लेते हैं और आदमी अंड बंड बोलता है। जो उसको करना चाहिए उस पर वो नहीं टिकता और देर सवेर अनेक तरह के, जब ये बुद्धि उसकी जकड़ में आ जाती है तो देर सवेर अनेक तरह के रोगों को वो प्रोत्साहन, अज्ञानता देती चली जाती है। अब मैं एक बात कह रहा हूं, निचोड़ में एक बात कह रहा हूं, अच्छे जीवन के लिए सद्बुद्धि आवश्यक है या नहीं है। अब इसी के साथ दूसरी बात कह रहा हूं, जो आप में से विज्ञान पढ़े हों, गायत्री मंत्र की तरंग दैर्घ्य यानी कि कंपन की क्षमता वो इतनी तकड़ी है, अगर सद्बुद्धि का सहारा लेकर के यानी कि इच्छा शक्ति का सहारा लेकर के और उसको चलाया जाए तो उसके अंदर प्राण शक्ति को बढ़ती हुई चली जाएगी। मैं शायद कल भी बोल रहा था, अगर व्यक्ति 5 मिनट से लगाकर आधा घंटे तक मौन धारण कर जाए तो वो विद्वान हो जाएगा। और ये भी कह रहा हूं, साथ में ये भी कह रहा हूं कि 10-20 सेकंड भी आप मन को नहीं रोक पाएंगे, कोशिश कर लेना। परंतु संकल्प शक्ति, दृढ़ इच्छा शक्ति का जब आप प्रयोग करने लग जाएंगे और उस पर बार बार अभ्यास करने लग जाएंगे
तो आपके अंदर वो क्षमता पैदा होने लग जाएगी कि आप मन को अपने बस में करने लग जाएंगे। और याद रखना, आपकी जिंदगी की अगर सबसे बड़ी उपलब्धि है तो वो यही है, अगर आपने अपने मन को काबू में कर लिया तो आपकी इच्छा शक्ति आपके काबू में हो जाएगी। और फिर कोई काम ऐसा नहीं है जो आपके बस के बाहर हो। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बेटा। ऊर्जा का संचय संरक्षण, ऊर्जा का संचय और संरक्षण करना होता है, उस पर बंधन लगाने होते हैं कि हमारी इंद्री उसको कहीं चाट ना जाए, हमारी जो इंद्रियां हैं उस शक्ति को चाट ना जाए, हमें उसको बचाना होता है। चिकित्सा शास्त्री अपने अनुभव के आधार पर, दवाई के आधार पर नहीं, अपने अनुभव के आधार पर रोग की पहचान करके उसको दवाई देते हैं। वास्तविक रोगियों को, जो वास्तव में रोगी हैं, या मैं फिर से कह रहा हूं, रोग पहले मन को लगते हैं, वहां भय पैदा होते हैं, उल्टी सीधी कल्पनाएं आना शुरू होती हैं, गलत संभावनाएं पैदा शुरू होती हैं, और व्यक्ति फिर भय के कारण गलत रास्ते पर चलता हुआ चला जाता है। एक चीज और है, सुख का लालच। सुख का लालच जो हमें प्रतिगामिता की तरफ लेकर के जाता है। इसलिए आप लोगों से ये निवेदन किया जा रहा है कि अपने समय और अपनी प्राण शक्ति और अपनी इच्छा शक्ति को आप अगर अपने गुरु में लगाएंगे, आप गुरुदेव से, माताजी से, जिससे लगाव करते हैं उससे प्यार करिए। जब आपका लगाव, मैं तो यहां तक भी कह रहा हूं, निष्कलंक भाव से, निष्कलंक भाव से, अगर आप किसान हैं तो अपने बैल से, गाय से, इनसे प्यार करके देखिए, वो आपके साथ कितना प्यार करते हैं। अपने घर में आपका अपना कोई है, मैं यहां कहूंगा बाबा दादी का प्यार, अपने बच्चे के लिए वो प्यार नहीं निकला होगा जो बाबा दादी का अपने पोते पोती के प्रति निकलता है। उसमें एक कारण है। बच्चे का तो बचपन है और बूढ़े की मैच्योरिटी है, स्वभाव का पकना। बूढ़ा तो अपने स्वभाव को पका लेता है, या फिर से कहूंगा प्रकृति ने किसी को बेकार नहीं किया है। जब शारीरिक क्षमताएं सीमित रह जाती हैं तो सूक्ष्म शरीर जो प्रेम का स्रोत है उससे वो अपने पोते पोती को पोसते हैं, पोषण करते हैं, और उसके अंदर भी उस गुण को जागृत करते हैं। बेटा यही कह रहा हूं, निष्कलंक प्रेम आप किसी के साथ भी करिए, विचार से विचार जुड़ता है। अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो उससे, उसके अंदर भी उस विचार को जागृत कर देंगे, उसके अंदर भी आप उस विचार को जागृत कर देंगे और उसमें भी वो शुरू हो जाएगा। दोनों एक दूसरे का पोषण करने लग जाएंगे, और यही साधना है, यही साधना है। प्रतिगामिता से बचना है, बचाना है अपने आप को। यदि मनुष्य की इच्छा शक्ति प्रबल हो जाए तो बिना किसी उपचार के वो अपने रोगों को भी ठीक कर सकता है, बगैर किसी उपचार के।
वो अपने रोगों को ठीक कर सकता है। ये इच्छा शक्ति का कमाल है। अब चाहूंगा प्रैक्टिस ज्यादा हो, अभ्यास ज्यादा से, साधना का अभ्यास ज्यादा से ज्यादा हो। ढूंढिए, ये मत ढूंढिए आप किससे ज्यादा प्यार करते हैं, ये ढूंढिए कि आपको कौन ज्यादा प्यार करता है। जिसको आप ज्यादा प्यार करते हैं ये सरल नहीं है, क्योंकि सामने वाले का प्रेम कब जगेगा ये नहीं कहा जा सकता। परंतु आपको कौन प्यार करता है वहां जगा हुआ है। जो आपका सम्मान करता है वही आपको प्यार करता है। जिसको आपकी अंतरात्मा स्वीकार करती है वो ही सत्य है। ध्यान मुद्रा, ध्यान मुद्रा। विचार की गति बंद। शरीर मात्र एक पुतला बनकर के रह जाए। इच्छा शक्ति को रोक दें। संसार से इच्छा को समेट लें। कछुए की तरह से। कछुए की पीठ बड़ी मजबूत होती है, और जब वो कोई खतरा देखता है तो अपने मुंह को अंदर ले जाता है। आपने देखा हो कछुए की चाल बड़ी धीमी होती है, इसलिए कहा जाता है कछुए की चाल चल रहा है। मुझे सही आंकड़ा ध्यान नहीं है, पर कछुआ 1 मिनट में 2 से 3 बार सांस लेता है। इसलिए कछुए की उम्र भी लंबी है। आने वाली दुर्घटना के समय को वो पहचान जाता है, इसलिए अपने खोल में जाकर के निश्चिंत होकर के बैठ जाता है। अपने मन के मुंह को अंदर ले जाएं, अंतर्मुखी हो जाएं। ऐसा इसलिए बोला जा रहा है, जो पाप है कुकर्म है वो आएंगे पीठ पर से उतर जाएंगे। आप अंतर्मुखी हो जाएंगे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छी बुरी घटनाएं सबके साथ जुड़ी हैं। हमें जीवन की खेती करनी है। जीवन को अपनी अच्छाइयों से सजाना है। अंतर्मुखी, अंतर्मुखी। अंतर की शक्ति को जगाइए, जो इच्छा शक्ति में जाकर ओतप्रोत हो जाए। बाहर की गति बंद, आत्मा की गति शुरू। आत्मबल ही इच्छा शक्ति है।
प्राण शक्ति है, हिम्मत की शक्ति है। इतनी मजबूत इच्छा शक्ति कि पत्थर को भी पीस करके रेत बना दूंगा। ओ मैं समझता हूं इतने दिन से आप इस अभ्यास को कर रहे हैं, निश्चित रूप से आप में एक सामर्थ आने लग गई होगी मन को नियंत्रित करने की। देख लीजिए, खाली करिए, बाहर की सोच ना आने पाए, अंदर के प्राण को जागृत करिए। ओ इच्छा शक्ति का जागरण। ओ समय को खराब ना करें, बड़ा कीमती है। बाहर की सोच को घुसने ना दें, कछुए की तरफ से अंतर्मुखी रहेंगे, बाहर के संसार में नहीं आएंगे। सबको मना किया जा रहा है। अंदर की शक्ति को अपने प्राण में फूंकिए। ओ ओम भूर्भुवः स्वः। ओम भूर्भुवः स्वः। आपकी सोच के साथ अपने शरीर में देखिए परिवर्तन। एक तेज पैदा होने लग जाएगा, अनुभव करिए उस तेज को। तुम्हारे कण कण से भाषित होने लग जाएगा। विचार शक्ति को रोक करके रखना बस। ओम भूर्भुवः स्वः। तेज को पहचानिए। ओम भूर्भुवः स्वः। ओम भूर्भुवः स्वः। बाहर विचार को मत आने देना, बस इतना कहना मान लीजिए और करके देखिए। आपको लाभ ही लाभ होंगे। जीवन के हर क्षेत्र में आपको लाभ होगा।
विचार को ना चलने दें, नकारात्मक ना आए, आप अंतर्मुखी रहें। जगाइए अपनी शक्ति को, तेज को जगाइए। तस्य वितुर्वरेण्यम, जागृत करिए तेज को, प्राण को, इच्छा शक्ति में डाल दीजिए। जिस तरह से मिट्टी में मिले लोहे का शोधन किया जाता है, पानी से धो करके उनके कणों को प्राप्त करके भट्टी में डाल करके उसको गर्म करते हैं, पिघलाते हैं। इस विकार को निकालना है जो हमारी सोच पर चढ़ गया है, इसको निकालना है। तस्य वितुर्वरेण्यम, सारी तपन अपनी इच्छा शक्ति में समेट दें। तस्य वितुर्वरेण्यम, वर्ण करिए उस सविता के तेज को। तस्य वितुर्वरेण्यम, ओम भूर्भुवः स्वः, नकारात्मकता को भूनना है। तस्य वितुर्वरेण्यम, भूनिए। भर्गो देवस्य धीमहि, भर्गो देवस्य धीमहि, भर्गो देवस्य धीमहि। ओम भूर्भुवः स्वः, तस्य वितुर्वरेण्यम, तस्य वितुर्वरेण्यम, भर्गो देवस्य धीमहि। सोच में जो आएगा प्राण शक्ति में वो ही घुल जाएगा। पवित्र, अपने आप को पवित्र, निष्कलंक बनाइए।
अंदर से देखिए अपने आप को, कितना स्वच्छ निर्मल, एक प्रकाश से ओतप्रोत आप अपने आप को अंदर से पाएंगे। अंधकार छटने लग जाएगा, अज्ञानता जाने लग जाएगी। भर्गो देवस्य धीमहि, देवता बन जाओगे, देवता। भर्गो देवस्य धीमहि। तस्य वितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि। आत्मबल से प्राण तत्व ओतप्रोत, इच्छा शक्ति दृढ़, नव सृजन की उमंगें, नव निर्माण के कर्तव्य जागृत, एक नया जोश, नई हिम्मत, ओतप्रोत, सराबोर। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, यही है तमसो मा ज्योतिर्गमय। निखार, दृष्टि में निखार। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। असतो मा सद्गमय। असतो मा सद्गमय। मृत्योर्मामृतम गमय। नकारात्मकता खत्म, मृत्यु से अमृत तत्व की तरफ। मृत्योर्मामृतम गमय है, मृत्योर्मामृतम गमय है। रोग, बुराई, पाप, विकार सबसे परे। मृत्योर्मामृतम गमय है। मन में कोई गलत विचार ना आने पाए, वरना तुम्हारे इस प्राण तत्व को चाट जाएगा। मजा मजा मजा, उसकी तरफ इंद्रियां प्रेरित करती हैं।
बुरे विचार नहीं आने देंगे। इंद्रियां मृत्यु की तरफ हमको लेकर के जा रही हैं। दोबारा इंद्रियां हमको मृत्यु की तरफ लेकर के जा रही हैं, वो हमें खत्म कर देना चाहती हैं। ओम तमसो मा तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय। असतो मा असतो मा अस्तो मा सद्गमय सद्गमय सद्गमय। ओम मृत्योर्मा 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 अमृतम गमय अमृतम गमय अमृतम गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय असतो मा सद्गमय मृत्योर्मा मृतम गमय है। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए। अब अनुभव करिए, अब उस बंधन को हटा दीजिए। अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दोनों चालू।